टाइम इज गोल्ड, सुनियो, टाइम इज गोल्ड। और मैं बोलता हूं टाइम इज गोल्ड नहीं, अब तो बोलो डायमंड और प्लेटिनम, जो भी बोल सकते हो बोलो। अब गोल्ड से महंगा कौन है भैया? डायमंड है। गोल्ड से महंगा प्लेटिनम, प्लेटिनम से महंगा डायमंड है। तो टाइम इज गोल्ड पुराने जमाने का हो गया, अब टाइम इज डायमंड। और उससे भी ज्यादा कुछ होता होगा ना, और तो और वो वाला भी लगा लो समझ गए? टाइम इज गोल्ड नहीं है, अब टाइम इज डायमंड हो गया, है ना। ये गोल्ड से 4 गुना महंगा आता है डायमंड, 2 गुना महंगा, डबल डबल, लगभग 2 गुना महंगा आता है। ठीक है, तो आपका आजकल क्या हो गया? आजकल हो गया टाइम इज डायमंड। ठीक है, टाइम इज डायमंड। अब इधर मेरी बहुत, ये आप लोग बहुत सुनते हो टाइम इज गोल्ड। अब मैं बोल रहा हूं टाइम ओम बटले, टाइम इज गोल्ड डायमंड। गोल्ड छोड़ो जी, अब डायमंड हो गया, डबल हो गया, उससे जमाना बदल गया। तो टाइम इज गोल्ड सुना है आपने, क्या मतलब है इसका? वेट, बंद कर। समय सोना है, मतलब सोते रहो। देखो जी, 2 मतलब है, शांत तो रहो, है ना। यहां कर, यहां इंग्लिश में समझ में इंग्लिश समझ में आ रहा है, गोल्ड मतलब पहनने वाला, धातु वाला सोना। पर हिंदी में बोलो, टाइम सोना है, टाइम सोना है। पर इसका हिंदी होता है टाइम सोने से भी कीमती है। समय सोना है, धातु वाले सोने से भी कीमती है। पर आप इसका हिंदी करोगे, टाइम सोना है मतलब सोते रहो, यही समय है, सोते रहो। तो कई लोग इसका ऐसा मतलब निकालते और करते भी लाइफ में, बर्बाद हो जाते हैं। टाइम सोना है, बस सोते रहो, यही जीवन है तो सोते रहते हैं और बर्बाद कर लेते। एक मतलब ये भी है इसका, लोग करते भी है, बिल्कुल लागू होता है प्रकृति पर। दूसरी बात, टाइम इज गोल्ड। अब मैं बोलता हूं टाइम इज डायमंड, समझना ध्यान से। ठीक है, समय जो है ना, सोने से और डायमंड यानी हीरा से भी ज्यादा कीमती है। अब ये समझना। अब बोलेंगे यहां पे एक चीज और मैं जोड़ रहा हूं, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। ठीक है, अरे कई तरह से बना सकते हो जी आप ठीक है, टाइम इज मनी मतलब क्या है? टाइम, ध्यान दो, टाइम जो है, समय जो है, वो पैसा, रुपया, संपत्ति, पैसा रुपया, इससे भी कीमती है। अभी एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। अभी क्या हुआ मेरे इधर, मतलब जहां जो मेरा बेडरूम है, वहां की लाइट में फॉल्ट आ गया कुछ। ठीक है, तो मैं अभी इतना मेरा समय रहता है कि अभी मेरे इतने काम पेंडिंग है कि तो मेरे पास टाइम ही नहीं रहता। मैं अपने बच्चों से प्यार लड़िया नहीं पा रहा हूँ, इतना मतलब बिजी रहता हूँ, है ना। तो वो वाइफ आके, अरे इसको देखो ना, खोल खाल के फलाना देखा, लाइट नहीं जल रहा है, वहाँ का ऐसा नहीं हो रहा है। अच्छा, बिगाड़ी उसी दिन से वो अब वो तो होना रहा होगा उसने बटन दबाई, कुछ कुछ फॉल्ट हो गया, वो हो गया। तू नहीं करी, तू जानते बैठ जा, मैं, मेरे पास टाइम नहीं। ठीक है, ऐसा। तो वो बोलती है किसी को बुला दो, फलाना कर दो, ढकाना कर दो इलेक्ट्रिशियन को। तो मैं सारा ध्यान ही नहीं रहता उसको फ़ोन करने का। तो फिर वो ये कल कल फिर वो आके बोलने लगी कि 3 दिन से बंद है, फलाना ढकाना, मेरे को ये करना है, तो वो हो नहीं रहा है सर। अभी तुरंत मैंने फ़ोन किया वो इलेक्ट्रिशियन को, तो बोलता है भैया कल आके बना दूंगा। ठीक है, कल आके बना देना। मतलब माता जी आई, माता जी बोलती है अरे काय को फ़ोन कर रहा है, खुद देख लेना, और वो आएगा तो फिर पैसा लेगा और 100-200 रुपया। ठीक है, अभी सीधी सी बात है, आएगा तो भैया फ्री में तो काम नहीं करेगा, 100 रुपये तो कम से कम लेगा ही लेगा। थोड़ा सा आधे घंटे का भी काम, कहीं ना कहीं थोड़ा सा फाल्ट वाल्ट हो गया होगा, कहीं तार चिपक गया, कुछ होगा। अब वो खोलना खालना और पूरा वायरिंग में ढूंढना कहाँ चिपका, तो बहुत टाइम लगेगा उसमें, कम से कम घंटे 2 घंटे जाएगा। हम ढूंढेंगे तो। अब मैं टीचर इलेक्ट्रिशियन ढूंढना, मेरे को कहाँ समझ में आएगा? ऐसे एक एक चेक करना पड़ा, पूरा खोल खाल, ये वो, साला पागल हो जाएगा आदमी। फिर भी फाल्ट मिला तो ठीक, नहीं मिला तो क्या? अब अपन इलेक्ट्रिशियन तो है नहीं है, थोड़ा मोड़ा जानते हैं। पर वो जो इलेक्ट्रिशियन है वो क्या है ना, वो जो डॉक्टर होता है ना, वो बीमारी आदमी को देख के पहचान लेता है इसको कौन सी बीमारी। और अपन लोग क्या है, हाँ कैसा दुखता है, कहाँ दुखता है, क्यों दुखता है, बहुत सारा पूछेंगे, तब कहीं शायद थोड़ा मोड़ा समझ पाए कि हाँ इसको ऐसा हो सकता है। डॉक्टर तो देख के बता लेता है जी, है कि नहीं? तो भाई वो इलेक्ट्रिशियन क्या होता है, वो विद्युत का डॉक्टर है इलेक्ट्रिशियन कौन है? विद्युत का डॉक्टर है वो, है कि नहीं? ऐसा है तो वो जाएगा ना, देखेगा कैसा क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हाँ यहाँ प्रॉब्लम है, पकड़ लेगा वो, आधे उसको वो 10 मिनट में ठीक कर देगा। अपन 2 घंटे खराब करेंगे। अब 100 रुपए का, अब मेरा, मैं बोला कि यार 2 घंटे यदि मैं देता हूं उस चीज पर, है ना, और वो मिला नहीं मिला उसका भी ठिकाना नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है, फॉल्ट मिला नहीं मिला, ठीक हो, उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। 2 घंटे देने के बाद पता फॉल्ट नहीं मिला, उसको फिर बुलाना पड़ेगा। यदि वो आकर के 10 मिनट में बना देता है, 100 रुपये लेता भी है, और मेरा उसके एवज में 2 घंटा फंस रहा है, तो मेरे 2 घंटे से ज़्यादा कीमती नहीं है 100 रुपये मेरे लिए। समझ में आ रही बात? समझ ध्यान से, मेरे 2 घंटे से ज़्यादा कीमती नहीं है। मतलब मैं 100 रुपये देकर के अपने 2 घंटे बचा सकता हूँ। ठीक है, टाइम इज मनी। मनी से यानी पैसों से ज्यादा कीमती क्या होता है? समय होता है। सोने से ज्यादा कीमती कौन? सोना मतलब कौन? गोल्ड। तो गोल्ड का मतलब क्या है? पैसा ना भाई।
सोना मतलब संपत्ति, पैसा, है ना। यानी गोल्ड मतलब ऐसा कहा गया है यहाँ पे, गोल्ड का मतलब सोने से कीमती होता है। सोना, हाँ क्या करना को सोना, सोने का मतलब पैसा, रुपया, संपत्ति। भाई सोना कैसे आएगा, पैसे आएगा ना, ठीक है। तो रुपये से ज्यादा कीमती क्या है, टाइम है भैया। टाइम सबसे कीमती है, क्योंकि, और आप अब भी याद रखिए, जो अपने जेब में पैसा है, सोना है, जो भी है, मतलब संपत्ति, पैसा, रुपया है, उससे कहीं ज्यादा कीमती क्या है, समय है। पर हम लोग क्या करते हैं मालूम, पैसे के लिए समय को बर्बाद करते रहते हैं। नहीं साहब, समय को बचाने के लिए पैसा बर्बाद हो जाना कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पैसा आते जाते रहता है, हाथ का मैल है। जितना मेहनत करोगे मैल उतना पैसा आएगा। समय बचाओ, समय, क्योंकि जो समय चला गया वो दोबारा नहीं आता। पर आज 100 रुपए चल जाएगा तो 2 घंटे में दूसरे 200 ला लूंगा। समझ में आई बात। इसलिए ये बात कही गई है, टाइम इज गोल्ड। ओम पटले बोल रहा है टाइम इज डायमंड, ठीक है, टाइम इज मनी। इसका मतलब समझो। हाँ, पर एक बात और भी है, एक बात यहां और भी है, ये सब पैसे पर डिपेंड करता है, इसलिए टाइम लिमिट कंडीशन बोलता हूं मैं, कंडीशन। अब कोई बेगारा नकारा आदमी है जो कुछ करता वर्ता नहीं, दिन भर इधर घूमता है, आलसी फालतू छपरी चिमकांडी। चिमकांडी समझते हो? छपरी समझते हो? छपरी नहीं समझते? अबे वो आजकल तो बाल वाल कैसा बड़ा स्टाइल, और आधी कटी, आधी कैसा चप्पल कटिंग वाले, टपोरी वाले ऐसा खोल लेंगे, और कहाँ यहाँ पे कान, लड़के लोग कान छिड़ा लेंगे, नाक छिड़ा, कहीं यहाँ कुछ कटिंग मारेंगे ऐसा वाला। हाँ, इधर तो दम नहीं है, बड़े घटिया दिखते है ना। इधर तो दम नहीं, घर में चावल नहीं है पकाने के लिए रात में, इधर साले बन रहे हैं, हीरो बनेंगे। हाँ, अपने आप को MC स्टैन समझ रहे हैं। अबे उसकी बात अलग है, वो MC स्टैन है, सेलिब्रिटी। उसको देख देख के इधर भिखारी लोग MC स्टैन बन रहे हैं। पहले बन जाओ बेटा, उसके बाद मारना, फिर तुम्हारा एक्शन हो जाएगा। MC स्टैन जानते कि नहीं? भयंकर खतरनाक खतरनाक बोलते हैं, बस्ती की हस्ती। मालूम है कि बस्ती की हस्ती है ना, वो बड़ा खतरनाक शब्द बोला उसने, ठीक है। बता, ऐसे लोग फेमस है। ओम पटले अच्छी बात करता है ना। अच्छा सुनो, कैरी मिनाटी आता है ना, तो मालूम है ना, वो भी ऐसी वाला है। अजय भैया, अजय नागर भैया आते हैं तो सब पर ये बात लगा देता है ना। लड़कियां तो ऐसी बैंड बजाते हैं, लड़कियों की कोई नहीं ऐसा कमर मटका देगी आगे साली कमर मटकाने के लिए ऐसा। अच्छी तेरी माँ की तेरी बहन करता है। वो आता है तो वो भी खतरनाक गाली बकता है, और बड़े दोनों फेमस है। अभी बिग बॉस में गया है MC स्टैन, बिग बॉस में गया है, ठीक है। वो तो साला 1.5 करोड़ का हार पहनता है बस, 6 लाख के जूते। उसका एक बड़ा अच्छा है, 80,000 का जूता है बेटा, तेरा घर बिक जाएगा। बड़ा फेमस अच्छा जूता वाला। हमको 800 के जूते नहीं मिल रहे हैं, 80,000 का पहन रहा है। तो भैया उसकी औकात है, क्योंकि उसने मेहनत किया है। मैंने बोला हूं बार बार, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता ना, मत करो यार। जिस चीज में मन लगता है ना, मत करो वाला काम। पढ़ाई में मन लगता ना, मत करो, छोड़ दो पढ़ाई, ठीक है। यार टाइम पास के लिए 10वीं 12वीं बताने के लिए होना चाहिए, तो तक लो हो गया। पर काय मन लगता है ना, गाली बकने में लगता है। हाँ सालों गाली बको, पर ऐसा ऐसी मत बकना। MC स्टैन बकता है साला बकना, तो हीरो बन जाओगे। रैप गाना, उसको रैप बोलते हैं ना, रैप गाने, गाने की बैंड बजा देना, रैप करना, है ना। पर उसको कितना जबरदस्त, मतलब एक अलग टैलेंट है भाई। माना कि वो अच्छा नहीं है, समाज में कुछ उससे होने वाला नहीं है, कुछ सीखने वाला नहीं, लड़के बिगड़ रहे हैं, पर जो भी है टैलेंट है। मैंने क्या बोला, चोरी करने टैलेंट तुम्हारे अंदर ना, सालों का डाल चोरी, पर छोटी मोटी मत करना, पॉकेट मार, ऐसा बैंक छोड़ना साले को ना। पूरा गायब। तो मैं ऐसा गलत है, ऐसा करना मत भाई, ये तो बात। पर मैं बताया टैलेंट। आज आप देखो सोशल मीडिया पे, देखो अजय नागर आएगा, कैरी मिनाटी, हाँ रोस्ट करता है, गाली बकता है, फेमस है यार, अरबों खरबों का हमारा नाम है, धाम है, सब है यार। अब ये कोई टैलेंट की, मतलब ये क्या कोई ज्ञानवर्धक है क्या? ये कोई से ज्ञान मिल रहा है, पर लोगों को मजा आता है, देख रहे हैं लोग। पर वो कैरी मिनाटी तो कैरी मिनाटी हो गया, द कैरी मिनाटी बन गया। आता है तुमको गाली बकते, ऐसा रोस्ट करते आता किसी को, है ना। ये घर में तेरी माँ की तेरी बहन की मत करो, तो अच्छा वाला बोलो, और उसी को डालो, थोड़ा सा ऐसा मेहनत करो कि कैसा अच्छे कर सकते। MC स्टैन देख लो, ऐसे बहुत सारे, ठीक है ना। और मैं पहले बोला गरीब अमीर फलाना ढिकाना चेहरा शकल, वो MC स्टैन चेहरा देखना बोला, कहता का किडिंग पिडिंग दिखता है, बस्ती का हस्ती। बस्ती से आया। वो गाना में बड़ा अच्छा, मतलब हाँ कुछ कुछ गाली गोली है, उसको छोड़ दो, नेगेटिव को छोड़ो, वहां पॉजिटिव। बस्ती का हस्ती, बस्ती में रहता था वो, मुंबई में झुग्गी झोपड़ी में पहले, मतलब क्या है विराय से किसी कोठी वोटी में, अब हस्ती बन गया। मकान देखना बंगलो है बड़ा वाला, करोड़ों का। तो बस्ती से आया और हस्ती बन गया, बस्ती का हस्ती, ऐसा है।
बस्ती में रहता था, गांव मतलब झुग्गी झोपड़ी में रहता था, अब हस्ती बन गया, बस्ती का हस्ती, ऐसा आगे और भी है। ठीक है, तो ऐसा है जी। तो आपको यदि पढ़ते नहीं आता, पढ़ने में मन नहीं लगता ना, होम पढ़ने चिल्ला रहा है, माँ बाप बोल जाओ बे कोचिंग, जाओ बे स्कूल, जा पढ़ पढ़ पढ़, पर साला मन ही नहीं लगता यार। काहे मन लगता है, काहे में मन लग रहा है? क्रिकेट में, पेंटिंग में, मेहंदी में, मेकअप में, है ना, गाली बकने में, चोरी करने में है ना, खेती करने में, गाय चराने में, बकरी चराने में, भैंस चराने में, सुअर पालने में, काहे में, है ना। ऐसा कौन सा चीज है जो करते हो ना तो नींद नहीं आती, खाना खाने का याद नहीं रहता, बस ऐसा घुस जाते हो उसमें, बस ये काम करना है। ऐसा कौन सा है? छोड़ो पढ़ाई वाला काम करो, वही तुम्हारा पैशन है, वो तुमको इतनी ऊंचाइयों पे लेके जाएगा ना कि तुम कभी सोच नहीं सकते। क्योंकि सभी लोग पढ़ाई करके आईएएस नहीं बन सकते ना भाई, और सभी लोग पढ़ाई करेंगे तो कैसा होगा? ऐसे में शिक्षा ले लो समझ करके, जीवन को समझने के लिए। उसके बाद बोलना जयराम जी की सरस्वती माता हमको माफ करना, हम तुम्हारी सेवा आगे नहीं कर सकते, अब हम दूसरी की सेवा करेंगे, और निकल लो इधर। मैं कितने बार बोला हूं आपको, फालतू का पैसा खर्च करोगे, समय खर्च करोगे, वो पैसा और समय दूसरी चीज जो आपका पैशन है, जो आपका स्किल है, उसके ऊपर डालो, उसमें आप आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि सभी के सभी नौकरी नहीं लग सकते सरकारी वाली। तो ये आजकल लोग जो लोग हैं ना, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आजकल क्या हो रहा है, 100 के 100 लोग, मतलब परसेंट की बात कर रहा हूं मैं, 100 में 100 बच्चे पढ़ाई, और फिर बाद में 10 को नौकरी लगती है, लगना 10 कुछ है, मैं पहले ही बोल दिया हूं। 100 में 100 की नौकरी लगना नहीं है, लगना 10 कुछ है। 10 मजदूर रहेंगे, 10 रेपर बनेंगे, 10 यूट्यूबर बनेंगे। रेपर का मतलब वो रेप करने वाले रेपर नहीं, ये गाना वाले रेपर, MC स्टैन बनेंगे ठीक है, और भी बहुत सारे, है ना। और मतलब 10 जो है मजदूर बनेंगे, 10 जो है बिजनेसमैन बनेंगे, 10 जो है चोर पुलिस बनेंगे, है ना, 10 सेना में जाएंगे। ऐसा सब बटा हुआ है कि नहीं बटा हुआ? तो 10 ही को लगेगी। अब 90 परेशान है, हमने पढ़ाई, हमको नौकरी नहीं लग रही, सरकार मुर्दाबाद, ऐसा वैसा, फालतू का संविधान, जातिवाद, ये वाद वो वाद। अबे साले नाटकबाजी करते हो, हैं? कहीं धर्मवाद तो कहीं जातिवाद तो कहीं आरक्षण, तो दुनिया भर का फालतू में करते हो। अबे दूसरे काम भी है ना, करो ना बे, इनको नहीं करना, साले कायर मक्का रहे इन लोग, पढ़ाई समझ के नहीं किए नहीं इन लोग। और दोष देते वो मुसलमान ऐसा, वो हिंदू ऐसा, वो ST वैसा, ये ऐसा वो वैसा। अबे कहाँ के लफड़े में पड़े हो? और ये जातिवाद ना हमारे बीच है नहीं। अच्छा, तो आप लोग पढ़ते हो ना, यहाँ हिंदू भी पढ़ रहे हैं, मुसलमान भी, सब बैठे हो, देखो आपस में आप लोग, SC ST, काला गोरा, दुबला पतला, अमीर गरीब, तुम्हारे बीच में कोई है ऐसा मन में? नहीं। अबे दोस्त है हमारा, है कोई ऐसा है तुम्हारे मन में क्या? फिर ये हमारे मन में आता कहां से साला? जब एक उम्र के बाद जाते हो ना आप, तो ये कुछ चंद लोग जो अपने फायदे, राजनीतिक खास तौर पे, धर्म जातिवाद की बात करूं, आज हम लोधी, पंवार, गोंड समुदाय, ये वाला समाज, वाला समाज, कौन कर रहा है जी? ये हम लोग करते क्या? हम तो बड़े प्यार से रहते हैं जी। बड़ा अपने आप को समाज सुधारक करते हैं, ये समाज बिगाड़क है साले, सुधारक नहीं है ये, बिगाड़क है। पवार वाले ने पवार समुदाय बना लिया अपना, हाँ पवार समाज, पवार समाज, लोधी वाला लोधी समाज, लोधी समाज, गोंड वाले गोंड समाज, आदिवासी समाज, है ना, महार समाज, महार समाज। ये कौन कर रहा है? ये जिनको कुछ ना कुछ आगे वोट वोट लेना है, नेता मंत्री विधायक बनना है, ये कर रहे हैं इन लोग। ये चंद लोग हैं जो अपने कुर्सी के फायदे, सत्ता के लाभ के लिए हमको जातिवाद और धर्मवाद में बांट रहे हैं। ये तो हम तो वो लोग हैं जी, एक थाली में हिंदू मुसलमान बड़े खाने वाले लोग हैं। जिस दिन समझ लोगे ना, भारत ना विश्वगुरु बन जाएगा। ये भारत जो है ना, चंद ऐसे लोगों की वजह से ना ये जातिवाद और फलान ठिकाने में बटा हुआ है, समझ गए। आज भीमराव अंबेडकर जैसे महान पुण्य आत्मा की जब जयंती और वो होती है ना, तो वहां पे मेरे किसी धर्म जाति इससे कोई मतलब नहीं है, मैं अपना इंसान सही होना चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, सही समझ ऐसा। पर दूसरे लोग क्यों नहीं जाते? जबकि इतना महान जिस दुनिया को जो दिया ना उसने, मैंने क्या बोला है ना, उधर ब्रह्मा ने विधि का विधान लिखा था, इधर पृथ्वी पर ब्रह्मा ने उधर स्वर्ग में लिखा, इधर पृथ्वी पर अंबेडकर ने संविधान लिख डाला। विधि का विधान, संविधान। उसने तो विधि का विधान लिखा था, इसने संविधान लिखा, सबके लिए बराबर विधान। कहां का पक्षपात किया इसने? नाम है संविधान, संविधान, सबके लिए समान, बराबर, एक जैसा विधान। हाँ, उसको लागू करने वाले बाद के लोगों, संविधान की तो गलती इनकी नहीं है, बाबा साहब की गलती इनके बाद वाले लोगों की है, जिनने, और बाबा साहब ने कहा भी था ये बात उस टाइम पे ही, कि ये यदि इसको लागू करने वाले लोग या इसको सही तरीके से लागू किया जाए तो ये बहुत अच्छा है, पर लागू करने वाले लोग अच्छे ना हो, सही तरीके से इसमें पक्षपात तरीके से इसको लागू किया जाए तो ये उतना ही बुरा साबित होगा, और वही आज हो रहा है, समझ गए। क्योंकि जो लागू करने वाले लोग हैं ना, इसको उसने बैंड बजा दी। तो इतना प्यारा संविधान है हमारे देश का, सबसे बड़ा लिखित और सबसे प्यारा संविधान, ठीक है, पर उसको लागू करने वाले लोग ने बर्बाद कर दी उसको।
अपने अपने तरीके से लागू करते रहते, नहीं करते जो भी ऐसा है, तो है बहुत अच्छा वो। तो लोग क्या है ना अभी, अच्छा आजकल के लोग क्या है ना, अम्बेडकर ने ऐसा किया तो वैसा किया। अबे अम्बेडकर ने जो किया ना साले, धूल नहीं चाट सकते तुम उसकी, मतलब तुम धूल भी नहीं हो। लोग समझते हैं नहीं, भड़का देता है कोई, उच्च वर्ण आते हैं भड़का देते हैं, ओबीसी वालों को ओबीसी भड़क जाते हैं, आओ पे सारा एसटी और आरक्षण और फलाना, इनको सारा कम नंबर में हो जाता है, फलाना ढिकाना हो जाता है। मूल बात को समझते नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, समझे नहीं। इसलिए तो मेरी शिक्षा और मेरे पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, मैं आपको सिर्फ टॉपर नहीं बनाना चाहता, आप बनो अच्छी बात है, पर सिर्फ टॉपर नहीं बनाना चाहता, सिर्फ सरकारी नौकरी बनाना नहीं चाहता। मैं आपको अच्छा मानव बनाना चाहता हूं, शिक्षा का सही मतलब समझाना चाहता हूं, सही शिक्षा और जीवन की समझ समझाना चाहता हूं। ठीक है, ये मेरा उद्देश्य है। मैं इस उद्देश्य को, ये मेरा उद्देश्य है